Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskir YouTube channel. Myself Umar Taskir. गाइज अगर बैकलिंक्स की बात हो और डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो इन 4-5 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं कि आखिर ये डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से बैकलिंक्स को क्रिएट करना चाहिए, हमें डू फॉलो बैकलिंक्स की तरफ जाना चाहिए या हमें नो फॉलो बैकलिंक्स की तरफ जाना चाहिए, कौन से ऐसे बैकलिंक्स हैं जो रैंकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जहां हम एसईओ की बात कर रहे हैं ना, सीधा सा मुद्दा यह है कि किस टाइप के हम बैकलिंक्स बनाएं जिनसे हमें रैंकिंग में हेल्प मिले। थर्ड जो पॉइंट है विच हैज मोर वैल्यू फॉर एसईओ, एंड फोर्थ जो पॉइंट है हाउ मेनी डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स टू क्रिएट। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो कितने नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर कितने नंबर ऑफ नो फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए। क्या हमें केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाने चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें केवल और केवल नो फॉलो बैकलिंक्स ही बनानी चाहिए, डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें कॉम्पिटिटर के जो बैकलिंक की प्रोफाइल है यानी उसके जो डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स है उनको फॉलो करना चाहिए? क्या हमें हमारी कोई प्रोफाइल बनानी चाहिए इस टाइप की कि हम 50% ही डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे, 50% ही नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे? क्या इस टाइप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें हमारे बैकलिंक स्ट्रैटेजी में डिवाइस करने चाहिए, बैकलिंक स्ट्रैटेजी के लिए बना के रखनी चाहिए? इन सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स एंड विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में यहां पर क्लियर कर देता हूं, वो ये है पिछले कुछ वीडियोस की अगर मैं बात करूं जो इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर मैंने बैकलिंक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाए हुए हैं। एक तो इससे जस्ट पहले वाला अगर वीडियो आप देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बैकलिंक्स को डिस्कस किया है कि एक्चुअली एक बैकलिंक क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए तो प्लीज वो वाला वीडियो भी पहले आप देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने इससे पहले जो है वो डीएपीए का भी डिस्कशन किया हुआ था 2-3 वीडियोस पहले। अगर आप जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में तो आप देखेंगे डीएपीए वाला जो एक वीडियो था वो भी बैकलिंक से ही रिलेटेड है कि जब हम लोग अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं उसका जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, या जो पेज अथॉरिटी है जिस पेज से हमें बैकलिंक मिल रहा है वो कितनी है और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इस रिगार्ड्स में मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने स्पैम स्कोर की भी बात करी थी और वो भी कुछ हद तक जो है वो बैकलिंक से ही रिलेटेड है। तो 3-4 वीडियोस हम लोग बैकलिंक से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट। तो अगर मैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं इनकी बात करूं सीधे सीधे, सबसे पहले इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये जो आपके हाइपरलिंक बनाने का सिंटेक्स होता है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए जो आपका HTML कोड है, ये HTML टैग जो है हाइपरलिंक को क्रिएट करने का, एक लिंक को क्रिएट करने का, इसमें आप देख सकते हो यहां पर हमारी जो वेबसाइट है उसका जो है एड्रेस वो मेंशन है और साथ ही साथ यहां पर हमारा एंकर टेक्स्ट है। तो अगर यहां पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है और रिलेशन नो फॉलो नहीं दिख रहा है तो आप ये बात समझ जाइए कि ये डू फॉलो बैकलिंक है और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखते हो कि जो आपके बैकलिंक का सिंटेक्स है उसके अंदर अगर आपको रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो इस टाइप से दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये एक नो फॉलो बैकलिंक है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे चेक करें? सर इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारे बैकलिंक्स, आपने ये तो दिखा दिया था हमें कि बैकलिंक्स किस तरीके से दिखते हैं हमें और उनका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से है। बट अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला बैकलिंक डू फॉलो है या ये वाला बैकलिंक नो फॉलो, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखो सबसे सिंपल जो तरीका है वो तो ये है कि जो भी लिंक आपको इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब पेज के ऊपर दिखता है उसके ऊपर जाएं आप सिंपली, और वहां पर जाने के बाद आप उस लिंक पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप उसका कोड देखेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद जब आप उसका कोड देखेंगे तो वहां पर आपको इस टाइप से कोड दिख जाएगा उस लिंक का। अगर वहां पर आपको रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है समझ जाइए नो फॉलो बैकलिंक है, और अगर आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए एक डू फॉलो बैकलिंक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर स्पेशली वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपको डू फॉलो बैकलिंक जो है वो देखने को मिलता है, बाद में उसको जो है नो फॉलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा और इसका मतलब यह है कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। ये तो डिफरेंस हो गया कि डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स किस तरीके से दिखते हैं और अगर हमें चेक करना है तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। आज के टाइम में क्रोम की बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उस एक्सटेंशंस को अगर आप इंस्टॉल कर लोगे अपने क्रोम ब्राउजर में तो वो एक्सटेंशंस
आपको प्रेडिक्ट करके बता देंगे या आपके वेब पेज के ऊपर हाईलाइट करके आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कितने डू फॉलो बैकलिंक्स है और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स है। देखो, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस के ऊपर रिलाई करता नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस को यूज करना पसंद है नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस होते हैं और मैं बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी चीजों को नहीं यूज करता हूं। जो कुछ फेमस एक्सटेंशंस है मैं उन्हीं को यूज करता हूं, और इस टाइप के डू फॉलो नो फॉलो को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस आज के टाइम में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा एक्सटेंशंस वाली चीज पर्सनली, क्योंकि मैं उसको नहीं यूज करता हूं बहुत ज्यादा। अगर आपको फिर भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं, देखो इसमें कोई रिस्क नहीं है, बट फिर भी मेरा ये नेचर है, मैं बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस नहीं यूज करता हूं। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मैनुअली चेक कर सकते हैं तो आप मैनुअली उस चीज को चेक कर लीजिए। अब फंडा ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि ये दोनों चीजें दिखती किस तरीके से और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो वो बात हो गई, बट आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। अब इसको यहां से आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, एक्चुअली जो बैकलिंक होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इसका कोई एक वेब पेज है, मान लिया ये हमारा वेब पेज है और मैंने इसका नाम दिया वेब पेज 1, ये हमारा एक वेब पेज है। अब इसका जो एक बैकलिंक है वो यहां पर मेंशन है, ये मैं मान के चल रहा हूं एक दूसरा वेब पेज है, वेब पेज X, यहां पर एक बैकलिंक मेंशन है, और यहां पर ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक, मतलब इस वाले पेज का बैकलिंक यहां पर मेंशन है, और ये कौन सा बैकलिंक है भाई, ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। तो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, देखो यहां पर इस पेज के ऊपर दो चीजें आती हैं, एक तो क्रॉलर भी आता है और एक तो यूजर भी आता है। तो यहां पर अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक मेंशन है तो वो यूजर यहां पर आएगा, यूजर को लिंक दिखेगा और यूजर इस लिंक से यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। ये तो पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब क्रॉलर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगा और वो देखेगा यहां पर एक बैकलिंक अवेलेबल है, तो वो बैकलिंक को जब स्टडी करेगा तो देखेगा कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। और डू फॉलो बैकलिंक का मतलब ये होता है कि हम क्रॉलर से बोल रहे हैं कि इसको फॉलो करो, तो वो इसको फॉलो करके इस वाले पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी जाएगा, यानी कि वो उसको फॉलो करता है और जो भी लिंक यहां पर मेंशन होता है उस पेज के ऊपर जाकर उस पेज को भी क्रॉल करेगा, उस पेज के भी कंटेंट को रीड करेगा। वहीं पर अगर यहां पर नो फॉलो बैकलिंक होता, इसका मतलब यह है कि अगर क्रॉलर आएगा इस नो फॉलो बैकलिंक के ऊपर तो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो लिंक तो आइडेंटिफाई कर लेगा, वो अपने डेटाबेस में इस चीज को तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि देयर इज अ वेब पेज WP1 जिसका जो बैकलिंक है वो यहां बना हुआ है, और तभी तो उसको समझ पाएगा ना कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कितने डू फॉलो बैकलिंक बने, कितने नो फॉलो बैकलिंक बने। तो ऐसा नहीं कि वो नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नो फॉलो बैकलिंक है, बट द पॉइंट इज कि वो उसको क्रॉल करके इस पेज के ऊपर जाता नहीं है और इस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। बट यहां पर ये बात गूगल कहता था, ठीक है, इस बात को समझना। गूगल पहले ये कहता था कि भाई क्रॉलर जो है हमारा, वो अगर कोई नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई करता है तो नो फॉलो बैकलिंक का मतलब यह है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा और फॉलो नहीं करने के बाद वो इस पेज के ऊपर नहीं जाएगा। बट गूगल ये भी कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं करता है, बट कुछ केसेस में वो फॉलो भी कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को समझने में कि नो फॉलो बैकलिंक्स को गूगल फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। गूगल का क्या कहना है कि मेजर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक्स को फॉलो नहीं करते। अगर नो फॉलो बैकलिंक्स है तो उसको फॉलो करके हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, इस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, इस बैकलिंक के थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसको हम हिंट की तरीके से यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं, बट इनिशियली जो मेजर चीज है वो ये है कि भाई ज्यादातर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक्स से किसी भी पेज को क्रॉल नहीं करते। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करो, ये केवल एक ही बात हुई है कि गूगल का क्रॉलर उसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, बट जैसा मैं बताया आपको कि गूगल का अब आज के टाइम में ये मानना है कि नो फॉलो बैकलिंक से भी हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, हमें कुछ हिंट्स मिलती हैं, तो उसके बेसिस पर भी वो उस पेज तक पहुंच सकता है, ठीक है। बट मेजरली वो क्या बोलता है कि मेजरली हम उसको क्रॉल नहीं करते, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी लिंक किसी भी वेब पेज के ऊपर डू फॉलो लिंक होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये निकल के आता है, मान लिया यहीं पर मैं उसी केस को बना रहा हूं, यहां पर हमारी वेबसाइट 1 है या वेब पेज 1 है और यहां पर हमारे पास एक दूसरा पेज है जिसके ऊपर इसका जो बैकलिंक है वो प्रेजेंट है और ये बैकलिंक जो है वो डू फॉलो है। तो एक तो ये बात हो गई कि इसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि भाई मान के चलो आपकी इस पेज की भी अपनी कुछ अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब यहां पर हो गया इस पेज की भी अपनी कुछ वैल्यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं
इस पेज का भी अपना कुछ लिंक जूस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इस पेज की अपनी कुछ पेज अथॉरिटी है। कुछ भी आप बोल लो, यहां पर हम सीधे से बात ये कर रहे हैं कि इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू है। फाइन, अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक यहां पर प्रेजेंट होता है तो इसके साथ ये वैल्यू भी यहां से यहां ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो वैल्यू भी यहां ट्रांसफर होती है। बट अगर ये नो फॉलो है तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां से यहां कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। अब डिफरेंस इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, वैल्यू ट्रांसफर होने का मतलब क्या है। देखो यहां पर मान के चलते हैं दो ट्रेनर्स हैं, ठीक है, दो ट्रेनर्स हम मान के चलते हैं, एक नया ट्रेनर है और एक बहुत ही पुराना ट्रेनर है, बहुत ही सीनियर ट्रेनर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेकर एक स्टूडेंट आता है, उसको एक नया ट्रेनर जो है वो रिकमेंडेशन देता है, उसको एक नया ट्रेनर रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये एक स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। फाइन, तो अब इस बात को समझो कि वो एक नया ट्रेनर भी उसको रिकमेंडेशन दे रहा है, एक पुराना ट्रेनर भी उसको रिकमेंडेशन दे रहा है। अब किसकी रिकमेंडेशन ज्यादा वैल्यूएबल होगी, किसकी रिकमेंडेशन ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी उस स्टूडेंट के लिए? आप बोलोगे कि वो जो पुराना वाला ट्रेनर है, पुराना वाला टीचर है, उसकी रिकमेंडेशन ज्यादा अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वो पुराना है, उसने अच्छे तरीके से उसको समझा होगा और वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इसलिए हम उसकी रिकमेंडेशन मानेंगे। सेम चीज यहां पर भी होती है। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये वेबसाइट ज्यादा पुरानी वेबसाइट है तो इसकी अपनी जो अथॉरिटी है वो काफी अच्छी होगी। तो अगर हमें किसी बहुत अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जिसकी अपनी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, जो हमारी ही वेबसाइट की निश में, मतलब अगर मैं कंटेंट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट बनाता हूं तो यहां पर भी जो कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट है। इस पेज पे भी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, इस पे भी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, यहां पर भी आईटी एजुकेशन के अराउंड है, ठीक है। तो निश है, सिमिलर निश है, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये काफी पुरानी वेबसाइट है और यहां से ये लिंक क्या है, लिंक तो एक तरीके का रेफरेंस ही है ना, लिंक तो एक तरीका रेफरल ही है। तो यहां से अगर हमें लिंक मिलता है तो यहां से इस लिंक की वजह से, क्योंकि ये इस पुरानी वेबसाइट पे है, इसकी कुछ वैल्यू जो है वो यहां ट्रांसफर होती है। बट नो फॉलो बैकलिंक्स के केस में वो वैल्यू यहां ट्रांसफर नहीं होती। मतलब नो फॉलो में आपको लिंक तो यहां मिल गया, क्रॉलर आ भी गया, देख भी लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, एक लिंक है, ठीक है, उसको फॉलो भी नहीं करेगा। बट यहां पर जो डू फॉलो होगा उससे इस पेज की जो वैल्यू है वो भी यहां ट्रांसफर होगी। मतलब मैं बोल रहा हूं कि देखो मैंने इसको रेफरेंस भी दिया और साथ ही साथ मैं इसकी सिफारिश भी लगा रहा हूं। बात समझ में आया? तो दैट इज एक्चुअली डू फॉलो। तो डू फॉलो में क्या आपको समझ में आया? दो चीजें, कि एक तो वहां से क्रॉलिंग हो सकती है। क्रॉलिंग मतलब किसकी? यहां पर अगर डू फॉलो है तो डू फॉलो के ऊपर जब क्रॉलर जाएगा तो जिस भी पेज का लिंक होगा उस पेज तक चला जाएगा वो क्रॉलर, तो क्रॉलिंग हो सकती है। सेकंड चीज, यहां से जो लिंक जूस है वो पास होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो। अभी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि भाई डू फॉलो हमें बनाने चाहिए या नो फॉलो बनाने चाहिए, कितने डू फॉलो बनाने चाहिए, कितने नो फॉलो बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, वो सब अलग मुद्दा है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या होता है। अब सवाल ये आता है, सर क्या ये शुरुआत से ही गूगल ने इस टाइप से बनाया हुआ था कि जितने भी लिंक्स बनेंगे वो या तो डू फॉलो होंगे या तो नो फॉलो होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत में जितने भी लिंक्स थे वो डू फॉलो लिंक्स थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेज से अगर यहां पर दूसरे पेज के ऊपर डू फॉलो लिंक पहुंच जाता है, ये वाला जो लिंक है वो डू फॉलो पहुंच जाता है और ये काफी पावरफुल वेबसाइट है, तो यहां से जो इसका लिंक जूस है या जो इसकी लिंक वैल्यू है या इस पेज की जो अथॉरिटी है उसका भी एडवांटेज इस पेज को मिलता है, जो कि रैंकिंग में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। अब एक बात समझो, ये एक वेब पेज है, इसके ऊपर कोई एक कॉमेंट का सेक्शन है और मैं आया यहां पर और मैंने अपना कॉमेंट यहां पर डाल दिया, मेरी वेबसाइट बहुत वाहियात वेबसाइट है, पुअर वेबसाइट है, कंटेंट अच्छा नहीं है, स्पैमी टाइप की वेबसाइट है, और मैं आता हूं यहां पर एक बहुत ही पावरफुल वेब पेज है, उसके नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, या फिर बहुत ही पावरफुल यहां पर एक ब्लॉग है, उसके नीचे क्या है, एक कमेंट का सेक्शन है। बड़ी आराम से मैं आता हूं और कमेंट के सेक्शन में अपना बैकलिंक यहां पर चिपका देता हूं, और बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो बैकलिंक अगर मैं मान के चलता हूं कि नो फॉलो का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो फॉलो है ही नहीं दुनिया में, तो वो वाला जो बैकलिंक है वो हमारा कौन सा बैकलिंक बन जाएगा? डू फॉलो। तो इसने क्या मुझे रेफरेंस दिया अपनी तरफ से? नहीं, मेरी वेबसाइट स्पैमी वेबसाइट है, फिर भी मैं जाकर एक अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक बनाकर ले आ रहा हूं। और ये चीज लोगों को समझ में आने लगी कि ऐसे ना अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लिया जा सकता है। तो क्या गूगल कोई एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि अगर अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक ले लेंगी इस टाइप की वेबसाइट, जो स्पैमी वेबसाइट है, जो क्वालिटी वेबसाइट नहीं है, जो अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो ये तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर जाएंगी ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर जाएंगे, क्योंकि बैकलिंक्स की वजह से रैंक हो जाएंगी। अगर ये रैंक हो जाएंगी तो क्या ये रैंकिंग जस्टिफाइड है
क्या ये रैंकिंग सही है? नहीं, ये रैंकिंग सही नहीं है, तो गूगल इसके लिए कुछ एक्शन लेगा। तो गूगल ने वही एक्शन लिया 2005 के अराउंड, जब गूगल को समझ में आने लगा कि इस टाइप की बहुत सारे जो कमेंट स्पैमिंग है, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, जिससे कि जो SARP है वो करप्ट हो रही है और वहां पर बहुत सारे स्पैमी वेबसाइट्स भी रैंक हो रही हैं। और वो इसलिए रैंक हो रही है क्योंकि उन्होंने जुगाड़ करके हाई क्वालिटी वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो कमेंट स्पैम के थ्रू बैकलिंक बना लिया था, इसलिए वो रैंक हो रही। तो गूगल ने कहा देखो भाई, एक काम करते हैं हम लोग, अब एक और टाइप का जो बैकलिंक एट्रीब्यूट है वो हम लेकर आ जाते हैं, विच इज एक्चुअली नो फॉलो टैग। तो नो फॉलो टैग कब इंट्रोड्यूस हुआ? दिन तारीख की बात करें 2005 में। किस लिए? ताकि वो स्पैम बैकलिंक से फाइट किया जा सके। तो ये रीजन था नो फॉलो बैकलिंक्स के आने का। ठीक है, ये सारी जो चीजें आज के टाइम में अगर आप जाते हैं और इन सब जगहों पर अपना बैकलिंक्स बनाते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो बैकलिंक होगा वो बाय डिफॉल्ट ही जो आपका बैकलिंक होगा वो नो फॉलो होगा। मतलब ब्लॉग के कमेंट्स के सेक्शन में आप बना के देख लीजिएगा, जब बहुत सारे ब्लॉग सेक्शन पे जाइए आप और वहां पर जो लोगों ने कमेंट किया हुआ है उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब उनके जो लिंक्स हैं उनको अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो नो फॉलो है। सोशल मीडिया से अगर आपको लिंक्स मिल रहा है, लिंक्स जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं रिव्यूज की, रिव्यूज इज यूजर जनरेटेड, है ना। जैसे ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है और उसके अगर मैं रिव्यूज यहां पर सबमिट कर रहा हूं, तो रिव्यूज क्या वेबसाइट ओनर सबमिट करता है? नहीं, ये तो यूजर जाकर सबमिट करता है। तो विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो जितना भी यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है दैट कम्स अंडर द नो फॉलो। ठीक है, जैसे यहां पर फोरम पोस्ट मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, दे आर जनरली नो फॉलो। तो अभी डिफरेंस समझ में आ गया कि डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मुद्दा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, एक अच्छी बैकलिंक प्रोफाइल के लिए डू फॉलो एज वेल एज नो फॉलो दोनों की जरूरत पड़ती है। ये मत सोच लेना कि डू फॉलो वैल्यूएबल होते हैं तो केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वैल्यूएबल होते हैं। 200% ये बात सच है कि डू फॉलो बैकलिंक्स नो फॉलो बैकलिंक से काफी वैल्यूएबल होते हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाते जाओगे, नो फॉलो नहीं बनाओगे। ये बात अभी से दिमाग में रख लो। वो एक अलग बात है कि डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है, कैसे दिखते हैं, कब इंट्रोड्यूस हुए, वो एक अलग चीज है। फाइन। इसके बाद एक मैं आपको यहां पर गूगल का जो सर्च सेंट्रल ब्लॉग है उसकी मैं 2-4 लाइनें आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि गूगल जो है वो नो फॉलो बैकलिंक्स को बिल्कुल इग्नोर करता है। कई बार आप ये भी देखोगे, हो सकता है अगर आप बहुत पुराने ब्लॉग्स को पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि गूगल जो नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो यहां पर मेंशन है बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स के ऊपर कि गूगल के नो फॉलो बैकलिंक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ना उनकी कोई एसईओ वैल्यू है, ना उनका कोई एडवांटेज है, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा समझ लो दुनिया में है ही नहीं, वो उनका कोई अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये शुरुआत में था, देखो ये शुरुआत में था, बट बाद में गूगल को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, नो फॉलो बैकलिंक्स भी होते हैं। हर कोई डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं देता या हर वेबसाइट के ऊपर केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स हो, ऐसा नहीं है। नो फॉलो बैकलिंक्स का भी एग्जिस्टेंस है। तो गूगल कहता है भाई नो फॉलो बैकलिंक्स भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनसे क्या हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते? ले सकते। कुछ हिंट नहीं ले सकते? ले सकते। और उन इंफॉर्मेशन को, उस हिंट को अगर जरूरत पड़ी उस वेबसाइट की रैंकिंग में यूज करने की, तो गूगल के सिस्टम्स, एल्गोरिथम्स उसको यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं ये जो 2-4 लाइनें लिखी हुई है गूगल की, और ये जो मैंने लाइन उठाई है गूगल की ही एक ब्लॉग से निकाली हुई है मेरी लाइन। और ये जो आर्टिकल था ये 2019 का था, कोई बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, when no follow was introduced, Google would not count any link marked this way as a signal to use in our search algorithm। स्टार्टिंग में नहीं था। This has now changed, यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। This has now changed, ये इंपॉर्टेंट है। All the link attributes, sponsored, UGC and no follow are treated as hints about which links to consider or exclude within search। बात समझ में? मतलब सर्च का एल्गोरिथम या गूगल का एल्गोरिथम इनको एज हिंट्स लेता है, कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता है। और किसी भी चीज को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज को अगर गूगल का एल्गोरिथम कंसीडर कर रहा है तो गूगल का एल्गोरिथम अगर किसी भी चीज को कंसीडर करेगा तो उसके बेसिस पर कोई ना कोई चीज तो इफेक्ट होगी ना। तो इसका मतलब नो फॉलो भी कुछ हद तक चीजों को इफेक्ट
कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद क्या लिखा है, वी विल यूज दिस हिंट अलोंग विद अदर सिग्नल्स एज अ वे टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू एप्रोप्रिएटली एनालाइज एंड यूज लिंक्स विद इन आवर सिस्टम। तो आई बिलीव अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। इतनी कहानी का अगर मैं सार बताने की कोशिश करूं तो वो ये है, डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। डू फॉलो जनरली वैल्यूएबल बैकलिंक्स होते हैं, बट नो फॉलो को इग्नोर नहीं कर सकते। गूगल का भी आज मानना है कि गूगल भी नो फॉलो बैकलिंक्स को एज हिंट्स लेता है। वो एक अलग बात है कि जब हम नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स ही हमारे बने, क्वालिटी बैकलिंक्स ही बने, नो मैटर वो डू फॉलो या नो फॉलो, एक अलग बात है, बट सही बैकलिंक्स बने। मतलब स्पैमी वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स ना बना दो, अब पता चला नो फॉलो ही बैकलिंक्स आप बना रहे हो, बट स्पैमी वेबसाइट पे बना रहे हो तो वो तो बैकफायर कर ही जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर एक डेटा है जो कि एक ब्लॉग से ली गई है, कुछ एनालिसिस है जो लोगों ने करी हुई है। यहां पर एक एनालिसिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए, बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए। अब जब हमने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए तो हमारी रैंकिंग कुछ ही टाइम में 19 से लेकर 1 पे पहुंच गई। मतलब 19 पे जो उनका कीवर्ड जो रैंक कर रहा था वो सीधे सीधे पहुंच गया पोजीशन नंबर 1 पे। अब इसको क्या कहा जाए, देखो ये जो लिया गया है ये लिया गया है बैकलिंकों से, ठीक है, बैकलिंकों के एक आर्टिकल से लिया गया। अब इसको आप क्या कह सकते हो भाई, ये बात तो प्रूवन है भाई, यहां पर वो ऑथर बोल रहा है या वहां पर जो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया वो बोल रहा है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए तो मैंने देखा कि मेरी रैंकिंग इंप्रूव हुई। इसका मतलब हो सकता है नो फॉलो बैकलिंक्स को गूगल डायरेक्टली नहीं कंसीडर करता है, और जो हिंट्स वाला पॉइंट था उसके बेसिस पर गूगल नो फॉलो बैकलिंक्स के बेसिस पर भी आपकी वेबसाइट को कुछ वैल्यू एसोसिएट कर देता है। नो फॉलो बैकलिंक्स डायरेक्टली जिस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है वहां से वैल्यू आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं ले जाते हैं, बट गूगल ये तो आइडेंटिफाई कर लेगा ना कि इस वेबसाइट को 100 नो फॉलो बैकलिंक्स मिले या 200 नो फॉलो बैकलिंक्स मिले, तो उसके बेसिस पे जो एडवांटेज आपकी वेबसाइट को मिलना है वो तो मिलेगा, और जो भी एडवांटेज आपको मिलेगा मे बी वो एडवांटेज आपको इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग में अफेक्ट करे। तो अगर आप मेरे से पूछो सीधा सीधा क्वेश्चन कि क्या सर नो फॉलो बैकलिंक्स रैंकिंग को इफेक्ट कर सकते, इसका सीधा सीधा जवाब क्या है, इन सम सिचुएशंस, है ना। इसका सीधा सीधा सवाल जवाब क्या है कि इन सम सिचुएशन, ऐसा नहीं कि हमेशा वो रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इन सम सिचुएशंस वो कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमको देखने को मिला। एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो भी ब्लॉग से निकाला गया यहां पर, ठीक है, और ये भी आपको काफी कंफ्यूज करेगा। देखो यहां पर सर्वे मंकी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि हमने अपने 404 के ऊपर एक लिंक लगा दिया, और ये नो फॉलो लिंक था, और ये नो फॉलो लिंक था, और ये किसी पेज के ऊपर जाता था। भाई ये लिंक है ना, तो किसी पेज का लिंक होगा, तो मान लिया ये पेज 1 के ऊपर जाता था। ये कहना है सर्वे मंकी का। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने ये लिंक यहां पर नो फॉलो लिंक मेंशन किया, गूगल का क्रॉलर इस पेज के ऊपर आया, ये वाला पेज भी मेरा इंडेक्स हो गया। अब यहां पर समझो, ये वाला पेज भी मेरा इंडेक्स हो गया, इसका मतलब गूगल ने इस वाले लिंक को फॉलो किया, तो फिर काहे का नो फॉलो। इसका मतलब गूगल कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं उनकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या वहां से भी बहुत सारी चीजों को वो पिक करता है और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें करके देता है। फाइन, तो अभी आपको क्लियर हो गया। तीसरा एक और चीज समझ लो, यहां पर ये भी एक बहुत ही पुरानी आरएफ की केस स्टडी है जिसको मैंने आरएफ के ब्लॉग से निकाला हुआ है, ठीक है। यहां पर आरएफ क्या कह रहा है कि हमने कुछ को रिलेशनशिप बैठाई। देखो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इनके पास तो बहुत सारी डेटा है ना, थोड़ी बहुत तो डेटा है नहीं, तो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे उसके हिसाब से जो हमारी रैंकिंग बन रही है वो ये बन रही है। मान के चलते देखो 0.2793 की रैंकिंग का स्कोर, ये समझ लो ऐसे कि रैंकिंग का स्कोर बन रहा है हमारा, ये किसकी वजह से, टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स की वजह से। अब ध्यान से समझना, नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स की वजह से जो हमारा स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 0.2576। तो हमारी रैंकिंग का जो स्कोर है वो टोटल बैकलिंक्स का, तो ये स्कोर है, डू फॉलो बैकलिंक्स का स्कोर ये है। तो केवल अगर डू फॉलो बैकलिंक्स ही वैल्यू कैरी करते तो जितना डू फॉलो बैकलिंक्स का स्कोर है उतना ही तो टोटल होना चाहिए, नो फॉलो 0 होना चाहिए। भाई टोटल बैकलिंक्स किससे मिलके बने हुए हैं, नो फॉलो से प्लस डू फॉलो से। तो अगर मैं कह रहा हूं टोटल बैकलिंक का जो स्कोर है वो 0.27
2793 है तो नो फॉलो अगर कुछ वैल्यू नहीं कैरी करते तो इसको 0 कर दो, तो डू फॉलो बाय डिफॉल्ट यही होना चाहिए ना 2793, है ना, समझ में आने वाली बात है। बट ये है नहीं, ये कह रहा है कि ये इससे कुछ कम है। कितना कम है ये बता रहा है 0.2576 है। अगर ये भाई साहब 0.2576 है तो बाकी का कहां गया, बाकी का नो फॉलो में डेफिनेटली कैलकुलेट हुआ होगा, तब तो टोटल ये पहुंच रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब भाई साहब सारे एक्सपेरिमेंट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नो फॉलो बैकलिंक्स में भी कुछ वैल्यू होती है। तो 3-4 मुद्दे हमारे क्लियर हो गए कि बैकलिंक्स के 2 टाइप होते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डू फॉलो जबरदस्त टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक्स भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांटेज हमें देते हैं। प्रूवन है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से। फिर भी क्योंकि गूगल इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में कभी बात करता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं मिली गूगल की तरफ से जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो, ठीक है, नो फॉलो और डू फॉलो के लिए। इसलिए लोगों ने, या जो बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास डेटा है, जैसे आरएफ का टूल बहुत ही पॉपुलर टूल है, SEMrush की बात करें बहुत पावरफुल टूल है, तो इन टूल के पास बहुत सारी डेटा है। ये रोज हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत सारी डेटा है। तो उसके बेसिस पर उसकी कोरिलेशंस बनाकर, उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाकर, उस डेटा की एनालिसिस करके ये हमें इस टाइप की कुछ एनालिसिस दे सकते हैं। तो हम लोग भी इसी चीज पे निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हजारों वेबसाइट्स को या लाखों वेबसाइट्स को रोज जो है वो क्रॉल कर सके, उनको स्टडी कर सके कि अच्छा ये 500 वेबसाइट्स में डू फॉलो बैकलिंक्स का परसेंटेज इतना था तो ये 500 वेबसाइट्स की रैंकिंग इतनी ऊपर थी, या नो फॉलो बैकलिंक्स का परसेंटेज इतना था तो उसकी रैंकिंग इतनी डाउन थी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, और इतने सारे फैक्टर्स के बेसिस पर एनालिसिस कर पाना पर्सन की बात नहीं है, ये कोई मैनुअली होने वाला काम नहीं, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इन्होंने बहुत सारे वेरिएबल्स के बेसिस पर ये कुछ कोरिलेशन टाइप की निकाली, जिससे हमें 3-4 चीजें जो अभी मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मुद्दा ये है, एक हेल्दी बैकलिंक प्रोफाइल में डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स दोनों ही होते हैं। अगर कोई ये कहता है आपसे कि केवल डू फॉलो ही बनाते रहो, तो भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। अब ठीक है, जब इस बात पे भी हम एग्री कर गए कि डू फॉलो बैकलिंक ही पावरफुल बैकलिंक है, अगर मैं इसको नो फॉलो से कंपेयर करूं तो डू फॉलो ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों नहीं सर, क्यों नहीं केवल डू फॉलो, आखिर नो फॉलो क्यों? देखो, सबसे पहली बात लिंक डाइवर्सिटी। गूगल को यह पसंद नहीं है कि आपको केवल डू फॉलो बैकलिंक मिल जाए, ठीक है, ये पसंद नहीं है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजेदार एग्जांपल होता है वो। अगर कोई स्टूडेंट है और 500 लोगों से पूछा गया कि कैसा स्टूडेंट है, 500 के 500 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, तो सामने वाले को भी ना थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि यार ऐसा क्या चक्कर है कि 500 के 500 लोग ना इसके फेवर में, एक बंदा भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, स्क्रिप्टेड टाइप का लगेगा ना, कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है। तो इसलिए जो आपकी लिंक डाइवर्सिटी है वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डू फॉलो मिलते जा रहे हैं या आपको नो फॉलो मिलते जा रहे हैं। तो लिंक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इट कैन ब्रिंग गुड ट्रैफिक। अगर मैं नो फॉलो के बेनिफिट की बात करूं, देखो जैसे कोरा पे तुमने बैकलिंक बना दिया, ठीक है, तो कोरा पे बैकलिंक कैसा बनेगा? नो फॉलो बनेगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की तरीके से है। बट कोरा के ऊपर अगर कोई मेरा आंसर रैंक कर गया ना मेरे भाई कोरा के ऊपर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत सारा ट्रैफिक ना वहां से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी तो एक एडवांटेज है। क्या एक अच्छा ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है या उस लिंक से एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स डेवलप हो गया, तो क्या वो बेनिफिट नहीं है? खाली बेनिफिट वही है कि रैंकिंग हमें मिल जाए? नहीं। तो नो फॉलो बैकलिंक्स एक गुड सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी हो सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक्स नेचर। जैसे आज के टाइम में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, इनमें भी हमारे दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड का हो गया, यूजीसी का हो गया। तो इससे ना गूगल को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बैकलिंक का नेचर क्या है, ठीक है। और बैकलिंक स्ट्रैटेजी का एक गुड पार्ट है, जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिटी, और उसको समझ लो। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 70 to 75 आप टारगेट करो
डू फॉलो और बाकी 20 to 30% या 25 to 30% आप नो फॉलो टारगेट करो। कसम खा के ऐसा नहीं कि यही आप फॉलो करोगे, अगर ये 55-45 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट डू फॉलो बैकलिंक्स कोशिश करो स्लाइटली ज्यादा हो। अब एक और मजेदार चीज, आप बोलोगे सर मेरा डू फॉलो बैकलिंक्स कम है, आप एनालिसिस करके लाओगे अपनी वेबसाइट की और बोलोगे सर मेरे डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो कम है नो फॉलो के कंपैरिजन में, फिर भी मेरी वेबसाइट रैंक कर रही। देखो होता क्या है, आप मेरे पास आओ और मेरे से बोलो सर मेरे 60% मार्क्स आ गए फिर भी मैं क्लास में टॉप कर गया, अब बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 61 किसी के नहीं आए थे। तो कहने का मतलब कि आपकी अगर बैकलिंक प्रोफाइल थोड़ी पुअर है, थोड़ी कमजोर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों की भी बैकलिंक प्रोफाइल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि जब आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो है कोशिश करते हो अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की या अपने वेब पेज को रैंक कराने की, तो बेसिकली आप कॉम्पीट कर रहे होते हो दूसरे लोगों से, तो यहां पर भी कंपटीशन है, फाइन। तो अगर आपकी बैकलिंक की प्रोफाइल थोड़ी सी कमजोर है और तब भी आप रैंक कर गए, विच मींस दैट कि बाकी लोगों की भी बैकलिंक प्रोफाइल कमजोर है। अगर मैं बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट मारूं कि ऑन पेज भी आपने दमदार किया हुआ है, आपके कॉम्पिटिटर ने भी ऑन पेज दमदार किया हुआ है, अब डिसीजन केवल बैकलिंक के बेसिस पे होगा उस पर्टिकुलर केस में। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हर एक फैक्टर को स्टडी कर पाना कंपैरेटिवली उतना इजी नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूं कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा, डू फॉलो और नो फॉलो में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। बहुत सारे लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उनको नहीं समझ में आता है कि सही चीजें क्या हैं, उनको सही डेफिनेशंस, उनको सही अप्रोच नहीं मिल पाती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं, उन लोगों को तक हमारे चैनल को पहुंचाएं जिन लोगों को जेन्युइन डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।